Hello everyone, welcome you all at Logesh Sir Unlimited Study Zone. So class 10th चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन और हम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव शीट यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पहला डाउट है। क्वेश्चन में कह रहा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल ऑफ रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसमें ये कह रहा है कि कितने मोल लिबरेट होते हैं। तो बेटा याद होगा, आप जब रिएक्शन कराते हो तो आप रिएक्शन देखो, आपने ये रिएक्शन कराई थी, है ना, 2H2O इक्वल टू 2H2 प्लस O2। तो ये जो मोल मतलब बेटा एक तरीके से अभी आप ये समझो कि इसके कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो यहां पर अगर आपने अगर आपने रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल वाटर के लिए हैं तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के निकलेंगे और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। तो बनने वाले प्रोडक्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या आ रहा है, 2:1। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, 2:1। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, देखिए इसमें मास के थ्रू नहीं करेंगे आप, इसमें आपको केवल ये देखना है कि कितने मोल, ठीक है ना, मतलब कितने मोल कह दे या कितना वॉल्यूम कह दे तो बात एक ही होती है। मास में नहीं जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक ना, कितने मोल, क्योंकि मास तो दोनों तरफ सेम ही रहेगा, मास दोनों तरफ सेम ही रहेगा। ठीक, आइए देखते हैं 14 क्वेश्चन, अगला डाउट है बच्चों का। देखिए क्या कह रहा है, कार्बोनेट। बेटा कार्बोनेट जैसे ही आए तो समझ लो सबसे पहले कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला होता है CO3-2। ठीक है, कार्बोनेट हो गया। ऑफ मेटल लेड, लेड मेटल, बेटा लेड मेटल क्या होता है, Pb, और Pb की वैलेंसी क्या होती है बेटा, +2। Pb की वैलेंसी क्या होती है, +2। तो दोनों बेटा न्यूट्रलाइज कर देंगे और बन जाएगा PbCO3। क्या बन जाएगा, PbCO3। PbCO3 बन गया। कह रहा है कि इसको डिकम्पोज किया जाता है, तो ठीक है हम PbCO3 को डिकम्पोज करते हैं। तो PbCO3 को जब आप डिकम्पोज करेगा, क्या हीटेड, मतलब बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन है। जब आप इसको गर्म करोगे तो बेटा रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन बनती है PbO प्लस CO2। तो कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एक येलो सॉलिड एक्स बनता है, येलो सॉलिड ऑक्साइड। तो भैया यहाँ पे येलो सॉलिड ऑक्साइड हमें यही दिख रहा है, सॉलिड ऑक्साइड, इसका नाम है लेड ऑक्साइड। क्या नाम है, लेड ऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, लेड ऑक्साइड। करेक्ट लिख दीजिए। ये देखिए इस तरीके का है। PbCO3 बेटा लेड कार्बोनेट व्हाइट कलर का होता है, जब इसको गर्म करते हो तो लेड ऑक्साइड येलो कलर का और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो जाती है, बाहर चली जाती है। नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन आपने पूछा है कि सर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फॉर्मूला बता दो। तो देखो बेटा फास्फोरस की जो वैलेंसी होती है वो +5 होती है। फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है, +5। और क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। तो क्रिस क्रॉस रूल से यहाँ पे ये आएगा और यहाँ पे ये आएगा। तो P के नीचे 1 आ जाएगा और Cl के नीचे 5 आ जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा PCl5। इसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या बोलते हैं, फास्फोरस पेंटा, पेंटा यानी कि 5, पेंटा क्लोराइड यानी कि 5 क्लोरीन वाला फास्फोरस, PCl5। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है PCl5। नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बच्चों ने। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑन मिक्सिंग। मतलब साहिर यहाँ पे बात क्लियर हो रही है कि इसमें से कौन सा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देगा, क्योंकि भैया जब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी तभी तो प्रेसिपिटेट बनेगा, और अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं हुई तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। तो इनमें से कौन सा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, देखो भैया पहले हम उन ऑप्शंस को हटाते हैं जो हो नहीं सकते हैं। तो NaCl, पानी में नमक को घोल दोगे तो भाई साहब नमक का पानी बन जाएगा, जिसको आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे एसिड एंड बेस चैप्टर में। नमक के पानी के साथ मिक्सचर को, जिसको आप गरारा करते हैं, तो उसे बोलते हैं ब्राइन वाटर। ओके, नमक का पानी गरारा करने वाला, गार्गल करने वाला। तो ये तो कोई रिएक्शन हुई नहीं भाई साहब, आपने नमक में पानी घोल दिया, ये तो एक सोल्यूशन बनाना है, फिजिकल चेंज है, तो ये तो गया काम से। दूसरी बात, कॉपर सल्फेट प्लस H2S, कुछ भी होने वाला नहीं है इस रिएक्शन में भी। क्यों, क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे है, हाइड्रोजन के क्या है, नीचे, और कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा। मतलब ये रिएक्शन होनी ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट होगी भी नहीं। क्या होगी यहाँ पे कि नहीं होगी, बताइए, नहीं होगी, क्योंकि कॉपर जो है नीचे है ना, तो कोई मतलब नहीं है। अब देखिए बच गई 2 रिएक्शन। तो भैया इन 2 रिएक्शन में ये देखिए सिल्वर सबसे नीचे है आपको पता है कि सिल्वर सबसे नीचे है, मगर जो Fe होता है बेटा ऊपर होता है। तो मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। और वैसे और जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि जो आयरन का हाइड्रोक्साइड होता है वो ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है आयरन का हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है FeOH होल ट्वाइस, FeOH
होल ट्वाइस। बच्चों ये ब्राउन कलर का होता है, डिटेल में देखेंगे रिएक्शन को। ये देखिए ये हाल है। When ferric chloride, beta ferric chloride FeCl3 is mixed with the NH4OH, it gives reddish brown precipitate of FeOH whole thrice. This is called फेरिक हाइड्रोक्साइड। हाँ मैंने थोड़ी सी गलती करी यहाँ पे, मैंने फेरस बना दिया। अगर आप 2 लेंगे तो फेरस हाइड्रोक्साइड बनेगा, और आप 3 लेंगे तो क्या बनेगा, फेरिक। क्योंकि आपको चैप्टर के स्टार्ट में बताया था मैंने कि आयरन की 2 वैलेंसी होती है, एक +2 वाले को क्या बोलते हैं बेटा, फेरस। क्या बोलते हैं, फेरस। और Fe की +3 को क्या बोलते हैं, फेरिक। हाँ ओके। तो बच्चों यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा और इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, और 3 मॉलिक्यूल NH4Cl के अलग हो जाएंगे। इसको नोट कर लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगला डाउट है बच्चों का क्वेश्चन नंबर 29। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है बच्चों। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्जर्व्ड, इनमें से कौन सा सही होता है। तो भाई मैग्नीशियम जब बर्न करते हैं तो व्हाइट फ्लेम जलती है और एक व्हाइट कलर बनता है, बिल्कुल सही बात है। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम और व्हाइट कलर का पाउडर बनता था जिसको हम लोग बोलते थे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये ब्लैक पाउडर बना दिया भाई साहब सेकंड में, बिल्कुल नहीं हो सकता। येलो पाउडर मतलब कुछ भी भाई साहब। अगले में कह रहा है येलो फ्लेम, अरे येलो फ्लेम इनकम्प्लीट कंबशन की निशानी है, और मैग्नीशियम तो जलता है तो धुआं धुआं कर देता है सब कुछ, समझ गए ना। तो येलो फ्लेम नहीं, शानदार व्हाइट फ्लेम बनाता है एकदम, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ए। 29 का आंसर है ए। देखिए ये एक प्रकार का लर्निंग क्वेश्चन है, आपको एक तरीके से कहना चाहिए रटने वाला है। फायर फ्लाइज ग्लो ड्यू एट नाइट ड्यू टू द ल्यूसीफेरिन प्रोटीन का क्या होता है, आंसर है इसका ऑक्सीडेशन। क्या आंसर इसका, ऑक्सीडेशन। जुगनू आप लोगों ने देखा है ना। तो रात को जो होते हैं ग्रीन ग्रीन कलर के जलते हुए दिखाई देते हैं, तो वहां पर ऑक्सीडेशन होता है जिसके कारण एनर्जी निकलती है और वो ग्रीन कलर के ब्लिंक करते दिखाई देते हैं। ये देखिए इसका कंप्लीट यहाँ पे डिटेल दिया गया है। फायर फ्लाइज हैव ए स्पेशल काइंड ऑफ सब्सटेंस प्रोटीन, है ना, जिसमें प्रोटीन जिसका नाम होता है ल्यूसीफेरिन, दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। मतलब कि जब जुगनू सांस लेता है तो उसके अंदर जो ये प्रोटीन होता है ये इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन जब जुगनू के अंदर जाती है तो इसका ऑक्सीडेशन कर देती है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, कोई एंजाइम होता होगा। दिस रिएक्शन इज अकम्पनीड बाय एमिशन ऑफ लाइट, और इस रिएक्शन में लाइट का एमिशन होता है। तो बस आपके लिए इतना याद रखना है कि जुगनू के से जो लाइट निकलती है दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, तो उसमें ऑक्सीडेशन होता है। करेक्ट आंसर इज बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज टू स्टोरेज फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो भैया ऑयल या ऑयल कंटेनिंग फूड में आपको पता है रेंसिडिटी होती है, और रेंसिडिटी होने का सबसे बड़ा वजह है ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन बैठा है इसमें, ये भी ऑक्सीजन बैठा है, तो ये 2 ऑप्शन तो गए काम से। बचे 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन में देखिए आपको वो गैस लेनी है जो इनर्ट होती हो, जो बिल्कुल रिएक्ट ना करे। तो एक तो हीलियम है, आपको पता होना चाहिए जो लास्ट ग्रुप है केमिस्ट्री का वो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनॉन, क्रिप्टॉन, रेडान, है ना, ठीक है ना। तो ये वाले गैसेस भरी हुई हैं, इस तरीके की गैसेस भरी हुई हैं, है ना। तो इन गैसेस में इनर्ट गैस कौन सी है, हीलियम। तो एक तो हीलियम होती है इनर्ट गैस, और एक नाइट्रोजन भी होती है इनर्ट गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर नहीं आ सकती है, यहां पर राइट चॉइस है हीलियम एंड नाइट्रोजन। तो या तो आप हीलियम भर दो या तो आप नाइट्रोजन भर दे, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 45 का, डी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों याद रखिएगा जो CO2 होती है ना, CO2 जो बेटा क्यों दी जाती है, CO2 बेटा एक तो दी जाती है एफरवेसेंस के लिए। एफरवेसेंस, अगर कभी भी आए कि एफरवेसेंस बन रहा है, एफरवेसेंस मतलब बेटा झाग, इसे फिज भी बोलते हैं ना, FIZZ फिज। आपने देखा होगा एक आता है एप्पी फिज। तो फिज का मतलब बेटा जैसे ही बॉटल खोलते हो ना आप कोल्ड ड्रिंक की, तो कोल्ड ड्रिंक की जैसे ही आप बॉटल खोलते हो तो ये छोटी 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 बूंद अपने आप नीचे से उठती हुई दिखाई देती हैं। तो ये बेटा होती क्या है, ये होती है CO2 जो डिसॉल्व रहती है उसके अंदर, सोडा के अंदर, है ना। जो पानी के अंदर CO2 डिसॉल्व रहती है, जब आप पीते हो ना कोल्ड ड्रिंक, और वो सोडा आता है जो बाजार में मिलता है, गैस भर के देते हैं। हाँ, स्प्राइट भी है, अदर कोल्ड ड्रिंक भी है, और आजकल तो मशीनों से बनाने लग गए हैं। तो बेटा जैसे ही आप पीते हो ना, तो आपके मुंह को आपकी जीभ को बड़ा आनंद आता है और गैस छूटती है। एक्चुअली CO2 गैस जो होती है वो रिलीज होती है, इसलिए आपको आनंद आता है। और तो और जब ये आपके पेट में चली जाती है CO2, और CO2 जब जाकर के पेट में डिसॉल्व होकर के वापस
अपने ओरिजिनल फॉर्म में आती है तो यही गैस आपके मुंह से बाहर आती है, बड़ी तेज वाली डकार आती है और बड़ा मजा आता है आपको। सो दैट इज बिकॉज ऑफ CO2। तो वो जो डकार निकलती है उसमें कौन सी गैस बाहर आती है? CO2 गैस बाहर आती है, ठीक है ना। हम्म, सही बात है, उस डकार का एक अलग ही मजा है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो इनर्ट गैस नहीं है। इनर्ट गैस चाहिए आपको जो रिएक्शन ना करे। तो करेक्ट आंसर इज हीलियम और नाइट्रोजन, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए किसके लिए यूज होगा? एफरवेसेंस झाग के लिए होता है इसका यूज, या फिज के लिए। तो कहीं पर भी लिखा हो कि एफरवेसेंस बन रहा है या कहीं पर भी फिज बन रहा है तो आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, बट यहाँ पे नहीं होगा। चलिए देखिए 51 का देखते हैं, असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन है। 51 Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल टू Al2O3 प्लस Fe। भाई बहुत बढ़िया रिएक्शन है। यहाँ पे आयरन जो है डिस्प्लेसमेंट कर पाएगा क्या? कान का मंगल, और Al मतलब ऊपर आएगा, और फिर फैशन का परवाना है, बिल्कुल सही। तो बेटा आ, यहाँ पे जो है Fe, तो देखिए एल्यूमिनियम ऊपर होता है और आयरन कहाँ होता है? नीचे होता है। तो एल्यूमिनियम का सॉल्ट जो है ये आयरन के ऑक्साइड को से आयरन को भगा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों ने कलाकारी क्या करी है, अगर यही चीज ये एल्यूमिनियम आगे लिखते तो बच्चों को आसानी हो जाती, मगर इन्होंने जानबूझ करके Fe लिख दिया, क्योंकि कुछ बच्चे केवल इस चीज को पढ़ के जाते हैं कि लेफ्ट वाले से राइट वाले को भगा दो। अरे भैया केमिस्ट्री है, कोई लेफ्ट राइट का खेल नहीं है। तो आप पहले ये देखो कि भैया कौन किसको भगाएगा। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे Fe को डिस्प्लेस कर देगा, जो कि कर रहा है, बिल्कुल सही है। Fe को डिस्प्लेस कर दिया, और Al2O3, बिल्कुल सही बात है। द अबव, तो ये तो असर्शन हो गया। द अबव केमिकल इक्वेशन इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। रीजन, एल्यूमिनियम इज बीइंग मोर रिएक्टिव देन आयरन डिस्प्लेसेस Fe फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, बिल्कुल सही बात है भाई। तो इसका आंसर ए होना चाहिए, 51 का आंसर ए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और इसके बारे में कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन यही तो है कि भाई आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा थी, सॉरी एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी ज्यादा थी, आयरन की कम थी, तो एल्यूमिनियम ने आयरन को भगा दिया। क्लियर है ना। और याद रखिएगा एक बात, जब आप लिखेंगे इस डिस्प्लेसमेंट को तो जरूर लिखेगा फ्रॉम इट्स सॉल्ट और एक्वस सॉल्यूशन, ये लाइन का महत्व है। चलिए भाई साहब 54, पहला एसर्शन है कोरोजन इन्वॉल्व्स द डैमेज ऑफ एंड डैमेज और, है ना, डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल कंपोनेंट, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो ट्रू है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। रीजन, द रिडक्शन रिएक्शन अकर्स द रिडक्शन रिएक्शन अकर्स बिटवीन मेटल एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस। इनका कहना है कि मेटल और एटमॉस्फेरिक गैसेस के बीच में रिडक्शन होता है। यार चलो हम आयरन की उठा लेते हैं। जब आयरन जो होता है, आयरन जब रिएक्ट करता है किसके साथ, है ना, किसके साथ रिएक्ट करता है तो उसका ऑक्साइड बनता है। आपको पता होगा कि आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन का ऑक्साइड बनता है। मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीडेशन होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो रस्टिंग है, जो कोरोजन है, कोरोजन एक टाइप की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। जंग लगना मतलब ऑक्सीजन का हमला, मतलब कि ऑक्सीडेशन। बट भाई साहब यहाँ तो कुछ और कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन होगी। नो 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 नो, रिडक्शन नहीं होगी, ये बात बिल्कुल गलत है। तो एसर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, मतलब कौन सा नंबर? सी नंबर, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। डन।